तो एमपी में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव उन तमाम नेताओं का, उन उम्मीदवारों का जो जनता के लिए काम करे, ना कि अपनी जेब भरे। लगातार तमाम चर्चाएं हो रही हैं और हम ग्राउंड जीरो पर आकर, यानी कि हमारी टीम इंडिया डेली लाइव की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है और इस बार कौन जीतने वाला है, कौन पास है, कौन है फेल। देखिए इस वक्त में लगातार तमाम लोगों के बीच जब जाकर बातचीत करते हैं तो हम समझते हैं कि आखिर कौन नाराज है और किन तमाम प्रत्याशियों को लेकर किस चेहरे से लोग जो हैं वो नाराज होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस वक्त मैं भोपाल के पश्चिम दक्षिण विधानसभा मौके की जगह पर पहुंचा हुआ हूं, जहां पर लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर वहां पर इन लोगों के बीच में क्या माहौल है और चर्चा किस बात की हो रही है। सर क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है इस बार? मामा जिंदाबाद है साहब। अच्छा, लेकिन चर्चाएं तो हो रही कि मामा जी इस बार गए। नहीं, देखिए क्या है, असल में लोगों को इतने वर्षों से मामा ने इतनी सेवा कर दी है लोगों की, इतने ज्यादा लोग बढ़ा दिए, बच्चियों की शादी, बच्चियों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए अनाज, मतलब सब कुछ किया है उन्होंने। उसके लिए मतलब आप ये समझ लीजिए कि टोटल मामा के अलावा कोई नहीं आ सकता। शिवराज ही चेहरा है। शिवराज ही चेहरा है और आने वाले न जाने कितने साल तक रहेगा वो आदमी। कौन कौन जीतेगा भैया? ऑलरेडी बीजेपी जीते। क्यों जीते? बहुत सारे काम किए, जनता उनसे खुश है। महिला लाडली बहना योजना, इसका तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया। चेहरा कौन होगा? शिवराज होंगे। शिवराज होंगे। कौन चेहरा होगा बे इस बार? एमपी के मन में मोदी। अच्छा। इस बार और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 150 सीटों से पार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहितैषी कार्य इतने किए हैं कि मतलब आवासीय योजना हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, जितनी भी योजनाएं लाभ मिल रहा है लोगों को, सदैव नीचे तक की जनता को लाभ मिल रहा है। ये बताइए, मोदी चेहरा है कि शिवराज चेहरा है, कौन चेहरा है, किसके चेहरे पर लोग वोट देने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक क्रेडिट बेस्ड पार्टी है। इसमें चेहरा तो होता है सबसे सर्वप्रथम कमल का फूल, उसके बाद सब होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी चेहरा है यहाँ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी चेहरा है, और जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी जो यहाँ के, जिन्होंने 18 साल मतलब प्रदेश की सेवा की है, और जन हितैषी कार्य और जितनी भी वो है, अभी देखो लाडली बहना भी है, और सिलेंडर भी जो बड़ा मुद्दा था वो भी उन्होंने सिलेंडर 450 में मुहैया कराया, सस्ता कर दिया। और शिवराज चौहान, महंगाई जो है वो खत्म हो गई है। क्या कहेंगे भैया, कौन जीतने वाला है इस बार? मामा जीतेंगे, चर्चाएं हैं खूब। बिल्कुल, लेकिन कह तो रहे कि इस बार मामा जी गए हो। नहीं, मामा नहीं जाएंगे, मामा जीतेंगे। कौन जीतेगा भैया इस बार? भैया एक बात मुझे ये बताओ, बच्चे शादी होने तो बात की बात है, बच्चा पैदा जब पेट में आता है और जब आदमी मर जाता है, अगर ऐसा कोई परिवार का जो व्यक्ति है जो इन सारी चीजों को आपको लाभ पहुंचा रहा है, आप उसको लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो इस समय काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, और भोपाल में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो पार्टी काम कर रही है, ये वही वाला कहना चाहिए, 100 बीमारियों का एक इलाज भारतीय जनता पार्टी। वाह रे वाह। अच्छा, कौन जीतेगा भैया इस बार? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। वो तो कह रहे सारी योजनाएं लेकर आ रही है, जनता उनको चुनने वाली है। किसको चुनने वाली? बीजेपी को, शिवराज को। शिवराज ने तो खुद ही बोल दिया है कि ये मेरा आखिरी कैबिनेट है, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, वो काहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको ये नहीं मालूम कि शिवराज जी ने खुद कह दिया कि यह मेरा आखिरी कैबिनेट है, मतलब गए मेरी आखिरी इस बार रेट है। शिवराज इस बार गए। मोदी जी आए, मोदी जी ने 2 घंटे भाषण दिया, उसमें एक बार भी शिवराज जी का नाम नहीं लिया। आप मुझे बताइए। एक मिनट चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनने ये कहा ठीक है कि आखिरी काय की चुनाव के पहले जो आखिरी बैठक होती है उसके कैबिनेट की आखिरी बैठक है। उनने ये नहीं कहा कि ये आखिरी बार कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इनको भी थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा, आप बताइए। देखिए, ये माननीय सम्मानीय सज्जन जो भी बैठे हैं, इनको राजनीतिक और संविधान का ज्ञान कम है। अच्छा, अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं, चुनाव डिक्लेयर होने आ रहे हैं, तो 15 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इस सत्र की, इस पंचवर्षीय योजना की ये आखिरी बैठक है। अच्छा, ये बताइए चेहरा कौन होगा इस बार? शिवराज होंगे कि और कोई होगा? भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय तय करता है कि कौन अगला मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मंत्री रहेगा। व्यक्ति कोई विकल्प है? बहुत सारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि विकल्पों की कमी है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि शिवराज जी कम है। शिवराज जी की योजनाएं, बहुत योजनाएं जो किसी मध्य प्रदेश के किसी शासन में, लेकिन अभी तक किसी लिस्ट में उनका नाम सामने नहीं आया है। उनको फ्रंट पे लोग रख नहीं रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी की कुछ अपनी योजनाएं हैं, पार्टी ने कुछ तय करा है। अच्छा। पहले जो बड़ा तय हुआ है कुछ बड़ा तय हुआ है, उस आधार पे योजनाएं हुई हैं। अभी सिर्फ 78 सीटों पे हुई है। 78 वो सीटें तय हुआ है जो हारी हुई सीटें हैं। मैंने देखना होगा कि अभी लिस्ट में और कौन कौन से नाम जो है वो सामने आते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ पहले तो शिवराज जी का टिकट फाइनल हो जाए, वही बड़ी बात है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर शिवराज जी ने जनहित ऐसी योजनाएं दी है तो ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी कि आपको क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्रियों को जमीन और पर सांसद उतारना पड़ा, आपको सांसदों को कैबिनेट मंत्री को जमीन पे उतारना पड़ा? क्या जरूरत आना पड़ी? आप जवाब। क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को? लगता है आपको कि टेंशन में है बीजेपी इस बार? नहीं, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। सनातन का अपमान करोगे तो फिर वही परिणाम होगा जो हर बार होता है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आगे बढ़ रही है। 2014 से देश अचानक बदलने लगा है। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। क्यों? जितनी योजनाएं बच्चा पैदा होता है जब से योजना चालू आखिरी खत्म होना था, ऐसी योजनाएं कमलनाथ की 15 सरकार ने सब योजनाएं बंद कर दी थी। दोबारा शिवराज जी आए, फिर योजनाएं चालू करी। अच्छा, ये बताइए, चर्चा तो इसी बात की हो रही है कि अगर एमपी को डर नहीं, बीजेपी को डर नहीं है तो केंद्रीय मंत्री, सांसदों को, इतने बड़े बड़े चेहरों को क्यों बुला रही है आप? देखिए क्या है, ये इन नेताओं का प्रभाव है अपने अपने क्षेत्रों में। काम का प्रभाव क्यों नहीं? नहीं, काम का प्रभाव है। कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे इंदौर के अंदर वो तो कह रहे हैं कि मैं मन से तैयारी नहीं था, पता नहीं क्यों मेरे को लिस्ट में। नहीं, देखिए क्या होता है, असल में पार्टी अपनी योजना से काम कराएगी कि नेता के कहने से काम कराएगी? पार्टी हमेशा जो है, जो भी काम कराना है, पार्टी के नेता लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेके काम कराते हैं। कार्यकर्ता, कौन सा कार्यकर्ता किस जगह उपयोगी है, उसकी व्यवस्था पार्टी करती है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी पार्टी कार्य देती है उसको पूर्णतः निर्वहन करते हैं। इसमें ये नहीं है कोई नेता, कोई पीएम, कोई सीएम नहीं, सारे कार्यकर्ता है। देखिए, यही निर्णय अगर कांग्रेस में हुआ होता तो अभी ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए होते। अलग हो गए। हाँ, लेकिन हमारा ये देखिए, इतने बड़े केंद्र नेता अगर उन्हें आदेश मिला है कि आप जाइए ये विधायक का चुनाव, देखिए नाराजगी तो है, नाराजगी तो है। क्या है, सर्वप्रथम जिनको लिस्ट में शामिल किया गया उनके अंदर नाराजगी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता प्रधान पहले होता है, इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी संगठन आदेश कहेगा उसको वही होगा। मानने। आप बताइए। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है, केडर बेस्ड पार्टी है। हम पार्टी जो भी निर्णय लेती है, कई लोगों को पता नहीं चलता, रात में सोते रहते हैं और सुबह उनको टिकट मिल जाता है। इसका ये मूल होता है कि जो पार्टी की जो नजर है, कार्यकर्ता के हर कार्य पे उनकी नजर है और पार्टी को ये मालूम है कि किस चुनाव में कहाँ किसका उपयोग, मतलब किसको उपयोग शब्द ठीक नहीं रहेगा, कहाँ किसकी क्या जरूरत है, किस जनता में ये आदमी जाके चुनाव जीत सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमारे यहाँ टिकट मिल जाता है जिनने कभी अपने ऊपर कल्पना नहीं की थी कि हमको टिकट मिल सकता है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो। तो यहाँ तो मौका मिला है जिताने का इस बार। बिल्कुल, पार्टी किसी को भी टिकट देती है, हमारे यहाँ सारे लोग लग जाते हैं क्योंकि वो पार्टी में आए इसलिए सेवा भाव की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग राय जो है वो देखने और सुनने को मिली, लेकिन चर्चाएं ऐसी बात क्यों नहीं कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है और देखना ही होगा कि अगर बीजेपी जीतती है तो चेहरा कौन होगा और खासतौर पर कांग्रेस को इस बार जिम्मेदारी जनता देती है, मैंडेट देती है, तो आखिर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा। कैमरामैन कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव।